नमस्कार, न्यूज हलचल चैनल में आप सभी का स्वागत है। छोटी काशी बूंदी आज देवनारायणमय हो गई। अवसर था भगवान देवनारायण के 1114वें प्राकट्य दिवस का, जहां गुर्जर समाज ने अपनी एकजुटता, आस्था और शौर्य का ऐसा परिचय दिया कि पूरा प्रदेश देखता रह गया। करीब 65,000 श्रद्धालुओं के ऐतिहासिक सैलाब ने बूंदी की सड़कों पर एक नया इतिहास रच दिया है। हाथों में धर्म ध्वजा, घोड़े की टाप, डीजे की गूंज और जयदेव दरबार के गगनभेदी जयकारे। आज बूंदी शहर के कोने कोने में गुर्जर समाज का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। सुबह 11 बजे देवपुरा स्थित भगवान देवनारायण मंदिर से जब ये कारवां शुरू हुआ तो देखते ही देखते बूंदी की सड़कें छोटी पड़ गई। 21 वर वधू सजी धजी बगियों में सवार थे। पीछे अखाड़े के हैरतअंगेज करतब और पारंपरिक वेशभूषा में सजे हजारों युवाओं की टोली देवपुरा से सर्किट हाउस, बस स्टैंड, लंका गेट होते हुए जब ये यात्रा धान मंडी पहुंची तो पुष्प वर्षा से आसमान भी केसरिया हो गया। व्यापारिक संगठनों और स्थानीय निवासियों ने जगह जगह स्वागत द्वार लगाकर इस भव्य यात्रा का अभिनंदन किया। यह आयोजन सिर्फ शोभा यात्रा तक ही सीमित नहीं था। करीब 40 साल बाद बूंदी की धरती पर निःशुल्क सामूहिक कन्या विवाह सम्मेलन का आयोजन कर समाज ने एक बड़ा संदेश दिया। साथ ही 500 से अधिक प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों को सम्मानित कर समाज के भविष्य की नींव मजबूत की गई। एक भावुक तब आया जब जिला संरक्षक श्री शिवजी धगाल ने आरक्षण आंदोलन में शहीद हुए परिवारों के परिजनों को 11,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की। धगाल परिवार ने घोषणा की वे समाज की एकता के लिए सदैव ऋणी रहेंगे। देवनारायण प्राकट्य उत्सव के विशाल मंच पर आस्था के साथ राजनीति की धमक भी सुनाई दी। गुर्जर समाज के मंच पर विभिन्न राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने शिरकत की। दिलचस्प बात यह रही कि जहां मंच एक जाजम पर था, वहीं नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों के गुणगान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सत्ता पक्ष के नेताओं ने सरकार की योजनाओं और देवनारायण बोर्ड के कार्यों को गिनाते हुए समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बात कही। वहीं विपक्ष के नेताओं ने समाज के अधिकारों और लंबित मांगों को लेकर अपनी पार्टी की प्रतिबद्धता दोहराई। नेताओं ने कहा कि राजस्थान की राजनीति का रास्ता गुर्जर समाज के इसी पसीने से होकर गुजरता है। मंच से एकता की अपील तो हुई, लेकिन राजनीतिक वर्चस्व की जंग भी साफ नजर आई। गुर्जर समाज के संरक्षक शिवजी धगाल ने मंच से हुंकार भरते हुए कहा, आज की यह भीड़ केवल उत्सव नहीं बल्कि गुर्जर समाज की जागृति का प्रमाण है। हम देवनारायण के वंशज हैं। हमें शिक्षा और एकता के हथियार से समाज को ऊंचाइयों पर ले जाना है। शाम होते होते 65,000 से अधिक लोगों ने एक साथ पंगत में बैठकर महाप्रसादी ग्रहण की। आयोजन समिति के सत्यनारायण खाटरा, महासचिव अनिल तंवर और उनकी पूरी टीम के अथक परिश्रम से यह आयोजन निर्विघ्न संपन्न हुआ। समिति ने यह भी निर्णय लिया है कि बची हुई राशि का उपयोग कन्या छात्रावास और छात्र हित में किया जाएगा। आज बूंदी में दिखा ये भाईचारा अनुशासनिक मिसाल है। गुर्जर समाज ने न केवल अपनी ताकत दिखाई बल्कि अपनी गौरवशाली संस्कृति विरासत का भी शानदार प्रदर्शन किया। न्यूज हलचल परिवार की ओर से आप सभी को भगवान देवनारायण प्राकट्य उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें न्यूज हलचल चैनल के साथ। संपादक लोकेश कुमार सेन की रिपोर्ट। राजस्थान इस प्रकार देखते हैं बजट कोटा बूंदी के लिए क्या रहेगा? बजट आया नहीं। इन 2 सालों में क्या मिल गया कोटा बूंदी को? पिछली कांग्रेस सरकार की योजनाओं को बंद करने के अलावा इस सरकार ने इस हाड़ौती को दिया क्या है? आप गांव में जाकर पूछिए, 6-6 महीने से लोगों की वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है। निःशुल्क दवा योजना लगभग ठंडे बस्ते में चली गई है। गरीब लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं और प्राइवेट अस्पतालों ने इलाज करना बंद कर दिया कि सरकार के पास पैसा ही नहीं है, भुगतान नहीं कर पा रही। अब जिस सरकार का खजाना खाली हो, कटोरा खाली हो, फाइनेंस मैनेजमेंट जीरो हो, उसके माथे पे आप डाल दो कि 40% आप दोगे और 60% हम देंगे और आप कह रहे हो 125 दिन की गारंटी देंगे। न नौमन तेल होगा, न राधा नाचेगी। 40% पैसा है नहीं स्टेटों के पास देने के लिए। सारी स्टेटें लगभग कमोबेश, कुछ राज्यों को छोड़ दो तो और ड्राफ्ट की स्थिति में चल रही है। डबल इंजन का बहाना बनाते हैं। कोई डबल इंजन नहीं, ये केवल जनता को भ्रम में पैदा करने के लिए डबल इंजन का प्रचार है।
हालात खराब है देश के। इंजन के पहिए अलग दौरे पर हैं। आज बूंदी समाज के बूंदी में गुजर समाज के द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन और भगवान देवनारायण के अवतरण दिवस मई साता के पूर्व दिवस पर रखे गए भव्य शोभा यात्रा के अवसर पर मैं और प्रहलाद गुंजल जी यहाँ पर पहुँचे हैं और कार्यक्रम में शामिल होकर जो नवविवाहित वर वधू हैं उनको आशीर्वाद देंगे और समाज के एकता और समाज को आगे बढ़ाने के बारे में समाज के लोगों से चर्चा करेंगे। बाकी जो कांग्रेस की तरफ से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से नरेगा और वोट चोरी के दो ऐसे मुद्दे हमारे हैं जिनको पूरे हाड़ौती के अंदर गुंजल साहब ने मजबूती से झालावाड़ से लेकर 12 और कोटा और बूंदी के अंदर पूरी मजबूती से प्रहलाद गुंजल जी ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ लेकर इन मुद्दों को उठा रखा है। और मैं भी आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से मनरेगा को बंद करके आम आदमी के काम करने के अधिकार को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है और वोट चोरी के अंदर जीवित लोगों के नाम काट के चुनाव के अंदर विजय प्राप्त करना चाहती है, जो गुंजल साहब की पूरे हाड़ौती क्षेत्र के अंदर ये मुहिम है। मैं भी इनके साथ हाड़ौती के गांव के अंदर घूमूंगा और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए हम दोनों मिलकर इस हाड़ौती के अंदर अलग जगाएंगे। हमारे साथ महावीर मीणा जी हमारे कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं, आने वाले समय में और कार्यक्रम करके यहाँ पर पार्टी को मजबूत भाजपा करेंगे। का कहना है कि हम 125 दिन की गारंटी दे रहे हैं रोजगार की, विकसित भारत का सपना जो है उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी तो लोग उनके 15 लाख रुपए का इंतजार कर रहे हैं खातों में कब आएंगे। जो नोट उन्होंने कहा था कि हम 2000 के नोट चलाएंगे, देश के अंदर नोटबंदी के कारण आर्थिक आपदा नहीं आने देंगे, उसका इंतजार कर रहे हैं कैसे होगा। तमाम सरकारी योजनाओं को बंद करने का काम और उनका नाम बदलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसलिए सबको सच्चाई पता है कि नरेगा के अंदर जो पंचायतों के पास अधिकार था काम देने का, जो लोगों के पास मांगते ही काम मिलने का अधिकार था, उसको नाम बदलने की आड़ में इस कानून का नाम बदल के वो लोग इसको समाप्त करना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी राजस्थान में और पूरे हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होना। आने वाले समय में बजट भी पेश होगा सरकार का, क्या मानते हैं? इस सरकार का बजट थोथा चना बाजे गने वाली स्थिति है। राजस्थान के अंदर पिछले 2 साल के अंदर सरकार के 2 साल से ऊपर का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक कांग्रेस सरकार के अंदर जो काम सैंक्शन हुए थे, चाहे वो डीएमएफटी के माध्यम से हो चाहे सरकारी योजनाओं के माध्यम से हो, उन योजनाओं के कामों के पूरा होने पर पत्थर लगाने के अलावा बीजेपी के नेताओं ने कुछ भी काम नहीं किया है। योजनाओं का नाम बदलना और उनका पत्थर लगा के खुद श्रेय लेने का जो काम भारतीय जनता पार्टी करी, इसका मुंह तोड़ जवाब आने वाले टाइम में पंचायत राज में कांग्रेस पार्टी उनको देगी। आप लोगों ने वो करके दिखाया कि राजस्थान सरकार की जब गोलियां चली, गुजर समाज के लोगों ने अपनी छाती आगे कर दी और राजस्थान के अंदर जो आरक्षण की आग हुई उसने सिर्फ राजस्थान के अंदर काम नहीं किया, जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जहां जहां पर भी गुजर समाज का खून था, उस खून के अंदर एकता पैदा हो गई। उस एकता को बनाए रखने की जिम्मेदारी आपकी भी है और हमारी भी है। आज प्रहलाद गुंजल का दिल का दर्द आपके सामने आया। ये अपने आप को कह रहे थे मुझे गाड़ी के अंदर कि मेरे समाज के लोगों को कमजोर करने के लिए रोज इनको काम धंधे बंद करने की जिम्मेदारी देते हैं। गुंजल साहब, आप हथियार उठा लेना, ये धीरज गुजर वादा कर रहा। हमारा इतिहास लोग जानते हैं कि धीरज का कलम भी चलती है, धीरज का जूता भी चलता है। आप हुक्म करना, आपके साथ आएंगे और छाती पे गोली खाएंगे या छाती पे गोली मारेंगे, लेकिन आपको और समाज को अकेला नहीं छोड़ेंगे। मैं राजनीति करने के लिए नहीं आया हूं, मैं आज बूंदी के गुजरों को प्रणाम करने के लिए आया हूं। आपकी ताकत, आपकी हिम्मत और आपकी एकता के कारण पूरे राजस्थान के अंदर गुजर आरक्षण अधिकार के अंदर समाज का नाम हुआ था। आज आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति करने के लिए नेताओं का कंधा मत बनो, बल्कि नेताओं के कंधे का इस्तेमाल करो। आप में अक्ल होनी चाहिए। मैं आज भी आपको कह रहा हूं, हमारे समाज में हमारे को जिस समाज की सामाजिकता खत्म हो जाती है, वो समाज अपनी जड़ों को भूल जाता है, समाज के संस्कार खत्म हो जाते हैं, तब समाज कमजोर पड़ जाता है। आज आपने पुण्य का काम किया है। जो बेटी अपने बाप के घर जन्म लेती है, अगर उसके माता पिता की जेब के अंदर पैसा नहीं होता है तो उसके बाप के माथे पे सलवटें आ जाती है। कल को मेरी बच्ची के हाथ पीले कैसे करूंगा। लोग कहते हैं कि कुरीतियों को दूर करो। जब आदमी के पास पैसा नहीं होगा, वो मौसर के अंदर 2-2, 3-3, 4-4 बच्चों की शादी साथ में करेगा। एक छोटी बच्ची होगी, 2 बड़ी बच्ची होगी। वो गरीब आदमी अपनी बच्ची के लिए अच्छा परिवार देखने के लिए 2, 3, 4 बच्चियों की साथ में शादी कर देगा। बाद में बड़े होने के बाद में वो कहेंगे हमारा रिश्ता टूट गया। लेकिन जब समाज खड़ा हो जाएगा, वहां भी मैंने कहा कि ऊपर माल खेड़ और
मेवाड़ के मिलन स्थल पे आपने देवडूंगरी पे सम्मेलन किया, और जब समाज के अंदर बच्ची के शादी की जिम्मेदारी और नौजवान बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी समाज ले लेता है, बहुत सी बार मैं देखता हूँ हमारे अधिकारी को कहता हूँ, अरे भाई गुजरे का काम करे ना डर खा लाग तो अलग 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 लग देता है, कई चक्कर डर खा लाग कि भाई साहब हमको बचाएगा कौन। आपके समाज का कोई अधिकारी कर्मचारी उस पर अगर कार्रवाई होती है और उस समय पर आप बोलते नहीं हो, उसका हौसला पस्त हो जाता है। हमारे किसी नेता के साथ अन्याय होता है, उस समय कौम अगर खड़ी नहीं होती है, और देखो दोनों हाथ से ताली बजती है, अगर किसी नेता का आप साथ दोगे, उस नेता की भी जिम्मेदारी है कि वो आपके साथ खड़ा होकर आपकी आवाज को बनेगा। हम सिर्फ आपसे लेने का काम नहीं करते हैं, आज हम आपके साथ आपकी लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। इस हाड़ोती और मेवाड़ के अंदर झालावाड़ से लेकर राजसमंद तक हमारे समाज की इतनी बड़ी संख्या है, उस संख्या के मुताबिक आपके सरपंच, आपके प्रधान, आपके नेता, आपके एमएलए, आपके सांसद कितने हैं? आज राजस्थान का एक भी सांसद आपके समाज का नहीं है। हमारी सीटों को रिजर्वेशन के अंदर फंसा देते हैं, और उसके बाद में जहाँ सरपंच की सीट बच जाएगी, जहाँ आपके 1000 लोग इधर वोट होंगे, वहां पर 5-5 सरपंच खड़े हो जाएंगे। कितने? तो मैं बचे हूँ भाई, मैं तो मैं गुजरूँ, मैं ले लूँ। दूसरे को कहेंगे तू रुक जा भाई, मैं कह रुकूँ, आने डाल ले। पांचों के पांचों लड़ पड़ेंगे और पांचों के पांचों चुनाव हार जाएंगे। हर आदमी सांसद और विधायक नहीं बन सकता, लेकिन अगर आप लोग छोटे चुनाव जीतोगे तो राजनीति में आपकी हैसियत और आपकी ताकत दोनों बढ़ेगी, और आपके लोगों की संख्या होगी तो लोग आपसे दबेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आपकी बात को मानेंगे। और इसी तरह हर आदमी एक बात कहता है कि पढ़ेंगे लिखेंगे कलेक्टर बनेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे एसपी बनेंगे। कलेक्टर और एसपी तो 2-4 बनोगे, लेकिन मौका लगा तो थानेदार, एसडीएम, तहसीलदार बनोगे। अगर मौका लगा तो मास्टर, सचिव, पटवारी बनोगे, और कुछ भी नहीं बनोगे। और फिर भी अगर आपने पढ़ाई कर ली तो कम से कम दुनिया में कोई आपको ठग नहीं पाएगा, चाहे व्यापार करो, चाहे कहीं पे जाओ, किसी से मिलो। हम इसलिए कहते हैं कि जिस हाथ के अंदर कड़ा है, उस हाथ के अंदर कंप्यूटर होना जरूरी है। हमारे हाथ में एक हाथ में लाठी है और दूसरे हाथ में कलम होना जरूरी है। लेकिन दोस्त से नेता कहते हैं कि यार मंदिर जो बना रहे हो, हॉस्टल बनाओ। मैं आपको खुलेआम कह रहा हूं कि शिक्षा का मंदिर भी बनाना है, मतलब हॉस्टल, स्कूल भी बनानी है, और भगवान का मंदिर भी बनाना है। क्योंकि जिस समाज के अंदर, आज मेरी बात सुनो, आपके ये छात्रावास नहीं होता, छात्रावास में देव दरबार का मंदिर नहीं होता, ये जगह आपके पास नहीं होती, तो समाज इकट्ठा कैसे होता? हम लोग चाहते, लोग बात करते हैं, उल्टी बात फैलाते हैं। वैसे भी मोबाइल आने के बाद में स्थिति ऐसी हो गई, एक कमरे में बैठे रहेंगे पति और पत्नी, दोनों मोबाइल देखते रहेंगे, आपस में बात नहीं करेंगे। एक गाड़ी के अंदर 5 आदमी सफर कर रहे होंगे, 5 आदमी मोबाइल के ऊपर रील देखते रहेंगे, लेकिन आपस के अंदर बात नहीं करेंगे। अरे सामाजिकता खत्म हो जाएगी, एकता मिट जाएगी। अगर सामाजिक सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ नहीं बैठोगे, हमारा प्यार खत्म हो जाएगा, हमारे में फूट पड़ जाएगी, तो कोई हमारे को अपने मजबूती के साथ नहीं रखेगा। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि मैंने महसूस किया है, जब समाज की बात करते हैं और दूसरे लोग कमजोर करते हैं। शाहजपुर में मेरी कौम के सिर्फ 20,000 वोट है, 20,000, 2,40,000 में से 20,000 लोग बचे हुए हैं। उन 20,000 के अंदर भी 36 कौम को साथ लेके सबका काम करके 35,530 वोट, 35,529 वोट लेके धीरे गुजरने मशीनों के अंदर 15 वोट से चुनाव जीत के आया। लेकिन इस सरकार ने पोस्टल बैलेट के अंदर डाक मतपत्रों में चुनाव बनाने का काम किया। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, अगर आज आपके हाड़ोती के अंदर कोई मर्द की तरह लड़ रहा है, उस नेता का नाम प्रहलाद गुंजन है। इस सरकार के सामने प्रहलाद गुंजन और धीरे गुंजन से टकराना पड़ेगा, इस बात का मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। आपको किसी से डरने और दबने की जरूरत नहीं है, और फिर भी अगर कोई आपको तकलीफ देगा तो 2.5 साल बाद राजस्थान में कांग्रेस का राज आ रहा है। पहले भी हमने कईयों का जूस निकाला हुआ, वापस जूस निकाल देंगे, लेकिन आप लोगों को ठुकने नहीं देंगे, आपको कमजोर नहीं करने देंगे। आप लोगों ने आज विश्वास के साथ हमको यहाँ पर बुलाया, हम आपको विश्वास देने के लिए आए हैं कि इस बूंदी के अंदर धीरे गुजर नेता बनकर नहीं, बल्कि आपका बेटा बन के आया है। जब भी यहाँ का समाज मुझे याद करेगा तो धीरे गुजर आपकी एकता को बनाए रखने के लिए आपके साथ आकर खड़ा होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो सम्मान आपने मुझे दिया है।
ये धीरज मजदूर का बेटा, मेरे पिताजी भिलवाड़ा की मिल के अंदर मजदूर थे। ये मेवाड़ का लाल जब पन्ना दाई के वंशज आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम अपना खून दे देंगे, लेकिन आपको गद्दारी नहीं, आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आपकी ताकत बनेंगे, आपकी ढाल और आपकी तलवार बनेंगे और आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेंगे। एक बार मेरे साथ सब नारा लगाओ, सचिन पायलट जिंदाबाद, राजेश पायलट जिंदाबाद, अनिल किरोड़ी बैसला, पूरे समाज जो हमारे साथ तो शहीद हुए थे उनके लिए अमर शहीद, अमर शहीद। धन्यवाद। राम राम। अभी मेरे मित्र भाई धीरज जी भाषण दे रहे थे। मैंने धीरज जी को कहा कि धीरज जी आपने अपनी बात कह दी, मुझे भी अपनी बात कहने दो, थोड़ा रुको, लेकिन उनकी व्यस्तता है, उनको जाना है, इसलिए मैं किसी को रोक नहीं। इसलिए इस सामाजिक मंच को मैं सामाजिक रखते हुए अपनी बात को देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन के नाते, सरकार के प्रतिनिधि के नाते अपनी बात को शुरू करते हुए, क्योंकि मैं यहाँ आया, मुझे लगा कि ये समाज का सामाजिक मंच है, लेकिन इस मंच पर जिस तरह से राजनीति की बात हुई, क्योंकि मैं भी कौम का बेटा हूं, मैं भी उस गुजरी का लाल हूं, जिस गुजरी के लाल वो दूसरे हैं, मैं भी उस गुजरी का लाल हूं, और गुजर कौम में पैदा होने के नाते इस कौम के लिए जितना संघर्ष कौम के अन्य लोगों ने किया, उतना ही संघर्ष हमने किया, इसलिए मुझे भी अपनी बात कहने का हक। जब शुरुआत हुई है तो हमें भी अपनी बात तो कहनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिंदा है तो जिंदा दिखना भी जरूरी होता है। हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन सुनीता जी बैसला साहब यहाँ आई, मैं श्रद्धे से उनका सम्मान करता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, क्योंकि आदरणीय कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब को अगर इस सामाजिक मंच पर याद ना किया जाए तो अन्याय होगा, क्योंकि मेरे बंधुओं, ये वही कौम है जो 2002 से पहले अपने अस्तित्व के लिए, अपने स्वयं के लिए संघर्ष करती थी, लेकिन एक फौजी बेटा, एक गुजरी का फौजी बेटा इस कौम से निकलकर खड़ा हुआ और इस कौम के अधिकारों के लिए कौम को जागृत करने का काम किया, और इसी बूंदी के 7 लालों ने अपनी छाती पे गोली खाकर इस समाज को न्याय दिलाने का काम किया था। ये जाजम किसी एक आदमी को न्याय दिलाने के लिए नहीं है, ये जाजम इस राजस्थान के 60 लाख गुजरों को न्याय दिलाने के लिए है। ये जाजम किसी एक राजनीतिक पार्टी को न्याय दिलाने के लिए नहीं है, ये जाजम कौम को आगे बढ़ाने के लिए है। इसलिए उन कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला जी के नेतृत्व में ये कौम आगे बढ़ी है, और उनके आशीर्वाद से ही इस कौम के अंदर जो गिने चुने 1-2 नेता हुए करते थे ना, उसके कारण इस कौम में 20 नेताओं की फौज हुई है। इसलिए मैं कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैसला साहब को नमन करता हूँ, इस समिति को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने कौम की बेटियों का एक सामूहिक मंच बनाकर इस समाज में एक अच्छी परंपरा की शुरुआत करने का काम किया। निश्चित रूप से एक गरीब परिवार, एक गुजर भाई के घर में जब बेटी जन्म लेती है, उसका आर्थिक पक्ष कमजोर होता है, तो निश्चित रूप से दिने दिने शने शने उसके माथे पर सलवटें आती है कि मेरी बेटी बड़ी होगी, मुझे उसका विवाह करना है। ये सच है, मैं समर्थन करता हूं भाई धीरज जी की उस बात का कि जब समाज के अंदर समाज बच्चों को अच्छी शिक्षा और समाज बच्चों के एक सामाजिक उत्थान की जिम्मेदारी जब समाज ले लेता है, तो उस समाज की तरक्की के लिए कोई पीछे नहीं हट सकता, वो समाज मुख्य धारा में आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। मैं इस बात का समर्थन करता हूँ, क्योंकि इस समिति ने इस प्रकार की जो शुरुआत करी है, वास्तव में वो काबिल तारीफ है। मैं इस पूरी समिति के साथ साथ बूंदी जिले के इस गुजर समाज के लोगों का भी धन्यवाद दूंगा कि आपने इस ताकत के साथ इस काम को आगे बढ़ाया। जहां तक मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पर एक दूसरा कार्यक्रम भी होने जा रहा है। बंधु, ये सच है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुले पचे खाक की, हमारी समाज की एकता
और हम सब नेताओं की ताकत भी आपसे है। जब तक आप एक जाजम पर नहीं रहेंगे तो राजनीति करने वाले नेताओं की भी वक्त नहीं है, चाहे सरकारें किसी भी पार्टी की हो। मैं भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता हूं, मैं भजन लाल शर्मा जी की सरकार का पार्ट हूं, लेकिन सबसे पहले यूजर हूं, इसलिए इस बात को कहते हुए कतई संकोच नहीं करूंगा। चाहे कांग्रेस वाले हो, चाहे भाजपा वाले हो, अगर कौम की ताकत कौम के बेटे के पीछे नहीं होती तो कोई नहीं पूछता। और इस बात में अगर सच्चाई नहीं है तो कांग्रेस के पिछले 5 साल के 5 साल के राज को आपने देख लिया होगा। आपका बेटा ही दर-दर की ठोकरें खा रहा था, उसी राज में अपना बेटा दर-दर की ठोकरें खा रहा था। इसलिए कौम की ताकत से ही नेता मजबूत होता है। इसलिए बंधुओं, ये कौम की जाजम किसी पार्टी से बंधी नहीं हुई है, हमें समय के साथ बदलना चाहिए। धारा किस प्रकार बह रही है उस धारा के साथ चलना चाहिए। निश्चित रूप से कौम के बेटे का सहयोग होना चाहिए। हमारा कौम का बेटा कोई संघर्ष कर रहा है, उसका साथ देना चाहिए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि हम किसी एक राजनीतिक दल को लाभ पहुंचाने के लिए दूसरे राजनीतिक दल में काम करने वाले हमारे कौम के बेटों का बलिदान कर दे, उनकी शहादत कर दे, उन्हें शहीद कर दे। हमारी जिम्मेदारी चाहे उस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, कौम का कोई भी बेटा जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसके हाथ मजबूत करना कौम की जिम्मेदारी है। बंधुओं, आप सबका ही आशीर्वाद था, आप सबके आशीर्वाद के कारण भजन लाल जी शर्मा साहब ने राजस्थान में भाजपा की सरकार बनते हुए इस देवनारायण बोर्ड का गठन कर एमबीसी समाज के अंदर आ रही विसंगतियों को, इन योजनाओं को दूर में आनी कमियों को दूर करने के लिए बोर्ड का गठन किया। आपके इस कौम के बेटों को जिम्मेदारी दी। पिछले 2.25 सालों से लगातार घूम घूम कर देवनारायण योजना में आने वाली कमियों को हमने दूर करने का काम किया। मुझसे पहले के वक्ता ये कह रहे थे कि चिंता मत करो, 2.5 साल पहले बाद में हमारी सरकार आ जाएगी, वो चले गए। नहीं तो मैं पूछता 2021, 2022, 2023 और 2020 की हमारी बेटियां अभी भी स्कूटी लेने का इंतजार कर रही है। भजन लाल जी के आने के बाद 12,000 बेटियों को स्कूटी दी है हमने, और अभी भी 4,000 बेटियां 2020 से लेकर 23 की सिलेक्टेड स्कूटी की सिलेक्टेड बेटियां स्कूटियों का इंतजार कर रही है। मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे मजबूर किया क्योंकि मैं भी किसी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं। जाजम पर बैठकर अगर मेरे दल की बुराई सुनूंगा तो मेरा राजनीतिक वजूद पर सवाल खड़ा होता है। समाज को राजनीतिक मंच नहीं बनाना चाहिए, समाज में समाज की एकता की बात करनी चाहिए, समाज में समाज के लोगों को आगे बढ़ाने की बात करनी चाहिए। चाहे वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, चाहे भाजपा का कार्यकर्ता हो, चाहे निर्दलीय कौम का बेटा हो, उसको मजबूत करने की बात करनी चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे दल में हमारी कौम के लोग बैठे उन्हें कमजोर करना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यही भजन लाल जी की सरकार है जिन्होंने पिछले 2.25 सालों के 2 बजट में पूरे राजस्थान में एक तरफ 24 आवासीय विद्यालय थे, 2 सालों के अंदर 10 आवासीय विद्यालय देने का काम किया, 10 नए छात्रावास बनाने का काम किया। देवनारायण योजना में पढ़ने वाले बच्चों के जो बजट था उसमें 2,000 रुपए, 250 रुपए, 2,500 संख्या 3,000 से बढ़ाकर 5,000 करने का काम इस भजन लाल जी की सरकार ने किया। मैं यहाँ भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनकर नहीं आया, मैं कौम का बेटा बनकर आया था। लेकिन जिस तरह से मंच के हालात थे, मैं कौम के लोगों को भी जिम्मेदारी देना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आप पाबंद कीजिए। जब हमें आप निमंत्रण देते तो इस बात के लिए भी पाबंद किया करिए कि जाजम पर बैठकर केवल समाज की बात करिएगा, राजनीति की बात करने की आवश्यकता नहीं। मेरा व्यक्तिगत रूप से आप कालू लाल जी से दुश्मनी हो सकती है, मेरी व्यक्तिगत रूप से सुनीता जी से दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इस समाज की जाजम का उपयोग सुनीता जी या कालू लाल जी को बदनाम करने के लिए मैं समाज के जाजम का उपयोग मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी लड़ाई इनसे हो सकती है। मेरी लड़ाई की कीमत कौम को चुकानी पड़े, मुझे ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये जिम्मेदारी सामाजिक संस्थाओं को कार्यक्रम करने वालों की भी होनी चाहिए। आगे आप भी समिति के लोग, इस प्रकार के कार्यक्रम करने वाले लोग इस प्रकार की जवाबदारी ले, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि समाज का कार्यक्रम समाज को सामाजिक रूप से कैसे सुदृढ़ किया जाए, कैसे हम शैक्षणिक रूप से आगे बढ़े, कैसे हम राजनीतिक रूप से आगे बढ़े, इस बात का विचार मंथन करने का मंच होता है, ना कि किसी पार्टी को फायदा पहुंचाना और किसी पार्टी की बुराई करने का मंच नहीं होता है।
आज के इस कार्यक्रम में मैंने देखा कि किस प्रकार किसी एक राजनीतिक दल की बुराई करना और किसी एक राजनीतिक दल की तारीफ करना, मैं समझता हूं ये समाज के हित में नहीं है, क्योंकि जाजम किसी राजनीतिक दल की बिकाऊ नहीं है। अरे बंधुओं, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, नेता बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, क्या राजपूत समाज में नेताओं की कमी है? क्या जाट समाज में नेताओं की कमी है? क्या ब्राह्मण समाज में नेताओं की कमी है? ऐसी क्या मजबूरी है कि गुर्जर समाज में नेताओं की कमी है? कमी है तो शायद कहीं ना कहीं हमारे उन नेताओं की है जो समाज को अच्छी अच्छी बातें कर बड़गलाकर केवल यूज करते हैं। यूज करने से काम नहीं चलेगा। जाजम से खड़े होकर इस बात का आह्वान करो कि हमारे राजनीतिक दलों में काम करने वाले कौम के बेटे चाहे कोई सी भी पार्टी के हो, उनको हमें मजबूत करना है, उनको हमें सहयोग करना है और ऐसा काम करना है जिससे समाज मजबूत बने। आपने मुझे यहाँ बुलाया, मान सम्मान दिया, इज्जत बख्शी, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद दूंगा। और साथ के साथ एक बात बहुत मजबूती के साथ कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आजादी के 65-70 सालों में पहली बार इस प्रदेश में ऐसा मुख्यमंत्री आया जिसने भगवान देवनारायण जी के लिए आज आप घर छोड़कर आए हो, उस देवनारायण जी का सम्मान करने का काम इस प्रदेश के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने किया तो उसका नाम भजनलाल शर्मा है। चाहे देवमाली के अंदर 7 करोड़ रुपए लगाने हो, चाहे मालासेरी के अंदर 48 करोड़ रुपए लगाने हो, चाहे सवाई भोज में 54 करोड़ रुपए लगाने हो, चाहे कारिस देव में 18 करोड़ रुपए लगाने हो, चाहे और आपके दीदी वो करौली में कौन सा कहलाती है हाई कोर्ट, कैमरी में चाहे बजट देने की बात हो, पहली बार भगवान देव नारायण जी के जो स्थान है उन स्थानों को सरकार के माध्यम से उनका जीर्णोद्धार कराना, उनका विकास करने का काम किसी सरकार ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे मजबूरन होकर ये बातें कहनी पड़ी। मैं समाज की जाजम से, कौम की सरदारी से माफी मांगते हुए इस जाजम पर मैंने राजनीतिक बात करी, उसके लिए मैं क्षमा याचना करते हुए मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरी ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मैं इन बातों को करूं, लेकिन परिस्थितियों का निर्माण इस प्रकार हुआ कि मुझे भी अपनी बात कहनी पड़ी। मैं तो इतना ही अंत में समाज की बात कहते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए इतना ही कहूंगा कि कर्नल साहब के उस संदेश को याद रखिए जो कर्नल साहब ने इतनी मेहनत करके इस कौम को दिया कि अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, पढ़ी लिखी मां, कर्ज मुक्त समाज। कर्नल साहब के इस संदेश को प्रत्येक यूजर जब अपने मन में आत्मसात कर लेगा, कम खा लेगा, कम पहन लेगा, ज्यादा सोने चांदी बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कर्नल साहब कहा करते थे किसी इंसान की गाड़ी कमाई पर अगर सबसे पहला अधिकार किसी का है तो उसकी संतान का है। इसलिए कर्नल साहब के उस संदेश को आत्मसात कीजिए, अपनी पूंजी का उपयोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य बनाने में कीजिए और उसे संस्कारवान बनाइए, समाज की मर्यादाओं का, समाज के संस्कारों का एहसास कराइए, क्योंकि जब वो बच्चा संस्कार युक्त शिक्षा ग्रहण करेगा तो निश्चित रूप से जहां भी जाएगा, जहां भी खड़ा होगा, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में जाए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में जाए, चाहे वो सरकारी नौकरियों में जाए, वो समाज की मर्यादाओं और दर्द को समझते हुए आने वाले समय में हमारी कौम के लिए अपना योगदान दे सकेगा। मैं संरक्षक शोजी जी दयाल, रामस्वरूप जी, सत्यनारायण जी, ओम जी, मंचासीन सभी अतिथियों का, कालूलाल जी, हमारे उप जिला प्रमुख जी, सभी का पुनः अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैंने अपनी बात कही, उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मान सम्मान दिया, उसके लिए आभार। बोलो देव नारायण भगवान की राम राम।
मैं आपसे कह रहा हूं, मेरा मन नहीं है भाषण करने में। अगर जिल्लत महसूस होती है तो उस चौहान वंश की परंपरा को, जिसमें बहुत बड़ा चौहान नारायण पैदा हुए, उसी वंश में पृथ्वीराज चौहान हमीर हट पैदा हुए, जीत कर खिलजी का झंडा लेकर आते दिख गए। ब्रह्म रानियों ने 10,000 ने जौहर कर लिया, इज्जत नहीं दी, मर जाना लेकिन इज्जत मत चुकाना। मैं देख रहा हूं साले बेईमान धंधे की चोटें करने का भय दिखाकर बगड़ाऊ तो की चूल्हे हिलाने का प्रयास कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो किसी भी समय जंग होगा, ये प्रहलाद गुंजल जान की बाजी लगाकर तुम्हारे साथ खड़ा होगा, और नहीं तो ये भरोसा रखना, जो तुम्हें भय दिखा रहे हैं, भय क्या होता है इसका अंदाजा व्यवस्था बदलने दो, बेईमानों को प्रहलाद गुंजल करा देगा। मेरे को बहुत ज्यादा बात नहीं कहूंगा वरना बात बिगड़ जाएगी। थोड़ा मजबूत रहो। राम कहकर रहीम कहने वाला, तलबे चाट कर राजनीति करने वाला नहीं है प्रहलाद गुंजल। चप्पल उठाकर नहीं, चप्पल तोड़कर नेता बना हूं। अंदाज लेना, किसी की माँ ने दूध पिलाया हो, जरूरत पड़ जाए तो रात के 2 बजे भी जान देने के लिए खड़ा मिलूंगा। अगर गोली लगी तो सीने पे लगेगी, पीठ पे नहीं लगेगी। और मैं भी बहुत दिनों से डरा भरा हूं। थोड़ा थोड़ा मन बनाओ, डर निकालो। मैं जब यहाँ आया था सोजी जी, सन्नाटा था गांव में, सन्नाटा। तब मैंने खड़े होकर कहा था, डरो मत। 7 लोगों की लाशें भी, इनकी चिताएं भी अगर हमारे अंदर की ठंडक को गर्मी में नहीं बदल सकती तो वैसे कायरता पर जीना बेकार है। धिक्कार खड़ा हुआ था पूरा राजस्थान। आज कह रहा हूं तुमसे, बात फंस जाएगी जिस रोज नानी याद दिला दूंगा। तुम तैयार रहना, किसी भी वक्त लड़ाई हो सकती है, किसी भी वक्त। 2-2 कौड़ी के लोग हैकड़ियां दिखाते हैं, हैकड़ियां। जिसकी मां ने दूध पिलाया है, जरा अपने होदे से त्याग पत्र देकर जरा यहाँ एक जवान को हैकड़ी दिखाओ, तुम्हें नानी याद दिला देंगे, नानी। मैं तुम्हें बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं भरा हुआ हूं, किसी भी वक्त कह सकता हूं, आ जाइए, आ जाइए। जंग के लिए तैयार होना। बगड़ाऊ तो की अगर संतानें हो तो, वरना तो फिर मैं इतना ही कहूंगा, भैया तुम बगड़ाऊ तो की संतान हो कि नहीं। अगर कायरों की तरह रहो तो फिर माता बहनों से मैं कहना चाहूंगा कि मायड़ जने तो ऐसा जड़ के संता के सूर, वरना बाज रह जाइए, काय बिगाड़े नूर। या तो संत जन जो विचार से आग लगा दे इस कौम के हृदय में, या सूरमा जन जो अपनी ताकत से लोहा बना दे बेईमानों को। और वरना तो फिर नूर मत बिगाड़ मेरी माँ, मेरी बहन। मैं आज इर्रेलेवेंट बात कर रहा हूं, लेकिन सच ये, कोई बोलेगा नहीं कितना भय है। डरो मत, मेरी जान तुम्हारे लिए है, बस इतना कह रहा हूं, मेरी जान तुम्हारे लिए। धन्यवाद।